हेलो दोस्तों, स्टेनो स्टूडियो चैनल पर आप सभी का वेलकम है, जहां हम सीख रहे हैं शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी हिंदी में। और इसका आज डे आपका 11 है, जिसमें कि स्वर और मात्राएं आपकी चल रही हैं। इससे पहली क्लास में हमने जो 10वीं क्लास में डे 10 में जो हमने सीखा था वो सीखा था कि मोटा बिंदु और मोटा डैश। आज हम सीख रहे हैं हल्का बिंदु और हल्का डैश, कि किस तरह से मात्राएं जोड़ी जाती हैं इनको लिख करके, हल्के बिंदु को और हल्के डैश को लिख करके किस तरह जोड़ी जाती है मात्राएं। तो उसी की आपकी आज ये क्लास है, और बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या, ये हल्का बिंदु और हल्का डैश, इससे पहले हमने पढ़ा गाढ़ा बिंदु या मोटा बिंदु और मोटा डैश। उनकी मात्राएं हमने समझ ली हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब उसके बाद आता है हल्का बिंदु। हल्का बिंदु जब आप लगाते हैं तो हल्का बिंदु स्वर के स्थान पर लगाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। ये होता है स्वर, ये होती है मात्रा के स्थान। तो स्वर के स्थान पर लगाओगे हल्का बिंदु तो बड़ा ए पढ़ा जाएगा, और यही अगर पहले स्थान पर, अगर दूसरे स्थान पर लगाओगे तो यही ओ पढ़ा जाएगा, बड़ा औ जिसे पढ़ते हैं। और तीसरे स्थान पर लगाओगे हल्का बिंदु स्वर के स्थान पर, तो ये छोटी ई पढ़ी जाएगी, स्वर पढ़ा जाएगा ई। ये सारे स्वर हैं। अब ये मात्राएं आएंगी, इन्हीं को अगर सीधे हाथ की तरफ लगाओगे या बाद में लगाओगे तो इन्हें पढ़ा जाएगा बड़े ए की मात्रा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बड़े औ की मात्रा पढ़ी जाएगी, तीसरे स्थान पर छोटी ई की मात्रा। ये मात्राएं हैं, ये स्वर हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा ये अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। अब हल्का डैश, हल्के डैश में अगर आप स्वर के स्थान पर, पहले स्थान पर अगर हल्का डैश लगाते हैं तो आई पढ़ा जाएगा, आई। दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो अंगा पढ़ा जाएगा, जैसे आ से अंगूर होता है ना, वही वाला अंग। तो और उसके बाद तीसरे स्थान पर जब लिखोगे तो ये पढ़ा जाएगा आपका छोटा ऊ, स्वर, स्वर वाला जो ऊ है। अब इधर आ गई आपकी मात्राएं। अब बुक में जो दिया है वो दोनों एक ही तरफ दिए हुए हैं, आई और आई, बड़ा आई, मतलब कि ये बड़ा वाला और ये छोटा, ये एक ही तरफ दिए हुए हैं। तो ऐसे ना करके ऐसे करो, ये आसान है ये तरीका, इस तरह से सीखो। ठीक है, इसको हम छोटा आई इस तरफ, बड़ा आई इस तरफ लेंगे। ठीक है, अब बड़े आई अगर आप मात्रा के स्थान पर हल्का डैश लगा देते हो पहले स्थान पर तो आई पढ़ा जाएगा, बड़ा वाला ई, ये वाला, ये छोटा है। अब यही, ये तो स्वर था, यही अंगा की मात्रा है। जैसे हम अंगूर लिखते हैं या और भी कई चीज़ें लिखते हैं, चांद या जांच, तो उनमें चंद्र बिंदु भी लगता है और कई अक्षरों में ये भी लगता है वाला बिंदु। अब तीसरे स्थान पर अगर हल्का डैश लगाओगे तो छोटा ऊ की मात्रा पढ़ी जाएगी। इतना समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आते हैं, ये इन्हीं से संबंधित जो हमने ये लिखी हुई है इनकी आउटलाइन बनाएंगे, इन्हीं की मतलब रेखाक्षर बनाएंगे शॉर्ट हैंड में। तो कैसे बनाओगे, देखो। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था के बनाना है आपको, तो के बना लो। यहाँ ये होगा का, इसी पे ही हल्का बिंदु लगाना पहले स्थान पर और स्वर पे, ये है स्वर, तो स्वर के पहले स्थान पर हल्का बिंदु। ऐसे ही अब ये फिर से का बनाया, अब दूसरे स्थान पर बिंदु लगा के दोगे तो ये आपका ओक पढ़ा जाएगा, क्योंकि स्वर पे लगा हुआ है। अब मात्रा के स्थान पर लगाओगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, इक पढ़ा जाएगा स्वर के स्थान पर। अब मात्रा के स्थान पर यहाँ लगाओगे और सबसे पहले स्थान पर लगाओगे, ये होती है आपकी मात्रा, तो ये कय पढ़ा जाएगा, कय। यही दूसरे स्थान पर लगाओगे तो कौ पढ़ा जाएगा। यही अगर तीसरे पे लगाओगे हल्का बिंदु और मात्रा के स्थान पर तो की पढ़ा जाएगा, छोटा की। टा, अब इसी तरह से आपको मैंने का बना के आपको बता दिया। आपको खा, ग और घा, इसका पूरा वर्ग का बनाना, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब टा पर आ जाओ, टा बनाया सीधे रेखा और यहाँ स्वर के पहले स्थान पर हल्का बिंदु, तो 8 पढ़ा जाएगा। ये टा बनाया, स्वर के दूसरे स्थान पर ओठ पढ़ा जाएगा, ये लिखा हुआ। तीसरे स्थान पर ईट पढ़ा जाएगा।
मात्रा का पहला स्थान एट पढ़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि आपने पहले कर चुके हो ना इसकी क्लास। ये टो पढ़ा जाएगा दूसरे स्थान पर, और ये जो है आपकी तीसरे स्थान पर टी, छोटी की मात्रा। ता अब इसी हिसाब से आपको टा वर्ग पूरा बनाना है, टा ठा डा ढा, ये सभी की प्रैक्टिस करनी। अब आ जाओ ता पर। पहले स्थान पर लगाओगे स्वर के एत, दूसरे पर ओत। इधर वाला ता भी बना लेना, बनाना हो, ये समझने के लिए है। ये तो बायां ता है, दूसरा दायां ता के साथ आप बनाना। ये हो गया आपका तीसरे स्थान पर इत हो जाएगा, ई और त, इत। ऐसे इधर ये ता बनाएंगे, फिर उसके बाद आपका ये पहले स्थान पर लगा देंगे तो तय पढ़ा जाएगा, ये तो पढ़ा जाएगा, ये ती पढ़ा जाएगा, क्योंकि मात्रा के स्थान पर। ता वर्ग पूरा बनाना है, सा बना लो। सा दोनों बनाना, मैं एक ही वाला बना रहा हूँ। स्वर के स्थान पर एस, स्वर के दूसरे स्थान पर ओस पढ़ा जाएगा, स्वर के तीसरे स्थान पर इस पढ़ा जाएगा, हल्का बिंदु। मात्रा के पहले स्थान पर से पढ़ा जाएगा, से। मात्रा के दूसरे स्थान पर सौ पढ़ा जाएगा। इसी तरह से ये सी पढ़ा जाएगा। दूसरा वाला आप बनाना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है वाह। ये बनाया वाह, नीचे से बन रहा है तो नीचे से बनाना, वही मैंने बता रखा आपको। तो ये हो गया स्वर के पहले स्थान पर, तो ये हो गया आपका एव, स्वर का पहला स्थान। ऐसे ही आपका हो जाएगा ओव, स्वर का दूसरा स्थान पर हल्का बिंदु, स्वर के तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु। अब वे, मात्रा के पहले स्थान पर, तो मात्रा इधर है, ये वे हो गया। मात्रा के दूसरे स्थान पर ये वो पढ़ा जाएगा, मात्रा का तीसरा स्थान वी पढ़ा जाएगा, छोटा वो, ई की मात्रा। अब आ जाओ हा पर। तो ये क्या है आपका, हा बनाना है, कोई सा भी ले लेना एक, या चलो दोनों ही ले लेते हैं। ये ले, ये ये तो बन रहा है आपका नीचे से, तो नीचे से पहले स्वर के स्थान पर। ये ऊपर से बनना है तो पहले स्वर के स्थान पर, जो जिस दिशा जहाँ से प्रारंभ हुआ है मैं बता चुका हूँ आपको। और ओव, स्वर के दूसरे स्थान पे, स्वर के दूसरे स्थान पर। ये हो गया आपका इह, ये स्वर के तीसरा, ये भी स्वर का तीसरा स्थान। हे, मात्रा का पहला स्थान, ये होगी मात्रा इधर से, ये इधर से हो गई ये मात्रा, पहला स्थान। हो, मात्रा का दूसरा स्थान, मात्रा का दूसरा स्थान। ही, मात्रा का इधर से तीसरा स्थान, मात्रा का इधर से तीसरा स्थान। ये समझ आ गया होगा। ये हल्का बिंदु में बता चुका हूँ, इनको एक एक को कई कई बार लिखना है आपको, पूरा वर्ग बनाना है। और जो छूटे हुए हैं, जैसे सा हो गया, चा हो गया, उनके सारे वर्ग बनाने हैं। यारा, लावा, हा, और जो मैंने करा दिए वो तो है ही, आपको और बनाने हैं। अब आ जाओ इस पर, हल्का बिंदु। हल्का बिंदु में बता चुका हूँ, सबसे पहले का बनाइए, का बना करके स्वर के स्थान पर हल्का डैश, सॉरी हल्का डैश, हल्का बिंदु बता चुका है, हल्का डैश है। हल्का डैश लगा देंगे स्वर के पहले स्थान पर, तो आइक पढ़ा जाएगा। ऐसी अंक लिखना है तो का बना दो यहाँ, और दूसरे स्थान पर क्या पढ़ा जाएगा, अंक पढ़ा जाएगा। तीसरे स्थान पर छोटा ऊ का स्वर है तो उक पढ़ा जाएगा। यही तीसरे स्थान पर, यही प्रारंभ में मात्रा के स्थान पर हल्का डैश, तो आईक पढ़ा जाएगा, बड़ा वाला ई लगा करके। यही दूसरे स्थान पर लगा देंगे डैश, तो का, कोई नाम होता है ना कई, जैसे कंचन या कांच और कुछ भी चीज लिखना है, तो वो वाला बिंदु है ये, वो वाली मात्रा। अब कु बनाएंगे, तो कु, कु को कैसे बनाओगे, ये मात्रा के तीसरे स्थान पर हल्का डैश। समझ आ रहा होगा सब अच्छे से। आइट, तो ये बनाया आपने टा, स्वर के पहले स्थान पर हल्का डैश,
टा बनाया, स्वर का दूसरे स्थान पर हल्का डैश, अंट पढ़ा जाएगा। उट, ये आपका स्वर का तीसरा स्थान, ये मात्रा का पहला स्थान, मात्रा का दूसरा स्थान, मात्रा का तीसरा स्थान, टू। ये सब लिखा हुआ समझ आ भी रहा होगा। त, स्वर का पहला स्थान आयत, अंत, स्वर का दूसरा स्थान अंत, ये रहा स्वर का तीसरा स्थान, मात्रा का पहला स्थान, प्रारंभ से शुरू हो रहा तो प्रारंभ में ही लगाएंगे। त, ये तो वैसे भी प्रारंभ से ही होता है। त, मात्रा का दूसरा स्थान हल्का डैश, मात्रा का तीसरा स्थान हल्का डैश। स आपको दोनों बनाने हैं, ये हो गया स्वर का पहला स्थान आइस, अंश, सा बनाया दूसरा स्थान, उस, तीसरा स्थान स्वर का, मात्रा का पहला स्थान, ये ऐसे करके लेना आपको राउंड शेप में थोड़ा सा। स, स, ये आपका मात्रा का दूसरा स्थान हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मात्रा का तीसरा स्थान। व, आई बनाएंगे तो व ऐसा होता है आपका, तो कहाँ से शुरू हुआ, इधर से, तो स्वर का पहला स्थान ये होगा, ये स्वर का दूसरा स्थान, स्वर के तीसरे स्थान पर हल्का डैश, मात्रा का पहला स्थान इधर से होगा, ये मात्रा का पहला स्थान, मात्रा का दूसरा स्थान, ये मात्रा का तीसरा स्थान, ये हो गया ह, स्वर का फर्स्ट प्लेस हो जाएगा ये यहाँ से फर्स्ट प्लेस, ये यहाँ से फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस हो जाएगा, स्वर का सेकंड प्लेस, ये आपका तीसरा स्थान स्वर का, यहाँ से और यहाँ से। अब मात्रा पर आ जाओ, मात्रा का फर्स्ट प्लेस ये, मात्रा का सेकंड प्लेस ये हो गया, मात्रा का थर्ड प्लेस यहाँ से बन रहा है ना, तो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये इतना समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो मैंने नहीं कराए हैं उनको आपको करना है, ये समझाने के लिए मैंने इस तरह से आपको बताया कराया गया है। इसका पूरा वर्क बनाना है, इसका भी पूरा वर्क बनाना है, और जो रह चुके हैं उनको भी बनाना अच्छे से। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।